किसी ने कहा है कि मेरा एक मित्र है, वो कंठी माला पहनता है, तिलक भी लगाता है, पर उसने 1 वर्ष पहले कंठी उतार करके मद्यपान भी किया, मांस सेवन भी किया और फिर उसके बाद फिर से कंठी पहन ली। एक बार हमसे किसी ने कहा था, बोले महाराज जी ऐसा कर सकते हैं कि कभी जैसे सामने कोई ऐसी वस्तु खाने की आ जाए तो उस समय कंठी उतार दिया करें। वाह, मतलब कोई अपनी वो चल रही है क्या, कोई बस एक बार धारण, मतलब ये तो वही बात हो गई कि बोलने में तो अटपटी लग रही है पर है तो सत्य कि विवाह के बाद पत्नी किसी अन्य पुरुष को देख के सोचे कि मैं मंगलसूत्र उतार दूं थोड़ी देर के लिए, हैं? कहीं इसको ये ना पता चल जाए कि मैं विवाहिता हूं। ये कितना बड़ा अपराध है। आप विवाह के पश्चात कैसे उतार सकते हैं? आपको जीवन पर्यंत धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपराध वहां है उसी प्रकार का अपराध यहां भी है। आप व्यंजनों को देख करके और मद्य आदि पान के लिए कंठी उतार दे रहे हैं, फिर पा ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंठी पहन ले रहे हैं। ये तो घनघोर अपराध है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। आप ये सोचिए तुलसी जी कितना बड़ा अपराध देंगे आपको। आपके लिए तुलसी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के पौधा बनी, पौधा बनकर के सब व्यवस्थित हुई, लेकिन आपके कंठ में विराजमान होने के लिए उन्होंने अपने उस स्वरूप का त्याग किया, उनको छीला गया, छील करके उनको कंठी बनाया गया, तब जाकर के आपका कल्याण करने के लिए आपके गले में विराजी, और आप उनको जब मन चाहता है उतार करके कुछ भी खा पी लेते, उससे कोई फायदा है? ऐसा नहीं। एक बार यदि धारण किया है तो जिस प्रकार विवाह के उपरांत जीवन पर्यंत सौभाग्यवती नारी सौभाग्य चिन्हों को धारण करती है, ऐसे ही एक बार वैष्णव चिन्ह धारण करने के बाद फिर कभी उतारना नहीं और उसके विपरीत जाना नहीं। तो इसका ध्यान रखें। फिर आपने कहा कि अब उसको 1 साल हो गया, अब वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको 1 साल